मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी टीम बना सकते हैं, कहीं से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। और ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, इसीलिए ग्लोबल है। डिसेंट्रलाइज क्या है? डिसेंट्रलाइज यही है कि आज के तारीख में आप मेटाफोर्स के साथ जुड़ने से पहले मेटाफोर्स के मालिक कौन है, मेटाफोर्स के ऑफिस कहाँ पे है, यहाँ पे एडमिन है या नहीं, हमारी सिस्टम किस तरीके से रन कर, ये सारी चीज देखने की जरूरत ही नहीं है। ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है क्योंकि ये सिस्टम ब्लॉकचेन पे रन करते हैं। इंटरनेट ऑन है, सिस्टम ऑन है। इस सिस्टम को बंद करने के लिए इंटरनेट को बंद करना होगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और यही सारी चीज, जो चीज हम लोग देख के किसी भी सिस्टम के साथ जुड़ते थे, वही चीज आज की तारीख में नेगेटिव बन गए हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी के एमडी सीएमडी चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के हो, कितनी भी एडुकेटेड हो, कितने भी एक्सपीरियंस वाला हो, क्या आप ये कह सकते हैं कि उस सिस्टम के साथ हम सुरक्षित हैं? बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के साथ भी बहुत बड़ी बड़ी लीडर नाकाम हो चुके हैं, अपनी पे आउट बंद हो गए हैं, आईडी ब्लॉक हो चुके हैं। बहुत बड़ी बड़ी लेवल के लीडर के साथ भी ये हो चुके हैं। और इसीलिए आज की तारीख में सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया भर के इस इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम के प्रति आकर्षित हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक बार आईडी बनने के बाद कभी भी आईडी बंद नहीं होते हैं, कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, कोई पे आउट नहीं रोक सकता, कोई उनके टीम को शिफ्ट नहीं कर सकता, कोई ऑफलाइन चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम का हिस्सा बन के हर कोई खुश है, क्योंकि यही प्रॉब्लम हर किसी के साथ होते आए थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थे कि घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना। आज के इस ऑनलाइन के जमाने में आपसे प्रोडक्ट कौन खरीदेंगे? प्रोडक्ट तो आप घर बैठे ही ऑर्डर कर सकते हो, तो घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने की प्रॉब्लम है। और फिर इससे भी बड़ी बात क्या है कि ये सिस्टम कोई रिस्क नहीं, कोई लाइबिलिटीज नहीं। क्योंकि यहाँ पे सिस्टम आपको ये कमिटमेंट नहीं करते हैं कि आप एक इन्वेस्टमेंट करिए, आपको हर रोज इनकम मिलेंगे, हर महीना इनकम मिलेंगे। सिस्टम कभी नहीं कहते। यहाँ पे सिस्टम में 100% डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वो भी विद इन सेकेंड। आपको जो भी इनकम मिलेंगे, जो भी आपके पे आउट बन रहा है, वही पे आउट आपको उसी सेकेंड में आपको मिल जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं, इंस्टेंट पे आउट। और फिर यहाँ पे पेमेंट लेने के लिए, इनकम लेने के लिए आपको कोई कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं, कोई पैर मैचिंग नहीं, कोई लेग मेंटेन नहीं। यही है डिसेंट्रलाइज सिस्टम की पावर। और डिसेंट्रलाइज तरीके से हम कमाते हैं यहाँ पे क्रिप्टो। क्रिप्टो के बारे में आप सबको पता है कि क्रिप्टो एक ऐसी करेंसी है जिसकी ओनर, अगर आपके पास क्रिप्टो है, आप ही ओनर है। आपके वॉलेट में क्रिप्टो है, आप ही ओनर है। इसे कहीं पर भी सेंड करने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। और बहुत आसान, बहुत सुरक्षित सिस्टम है। और यही क्रिप्टो हम अर्न करते हैं मेटाफोर्स की एक प्रोजेक्ट है क्लासिक। क्लासिक से किस तरीके से अर्न करते हैं वो अब हम देखेंगे। क्लासिक एक मैट्रिक्स प्लान है। एक मैट्रिक्स, यहाँ पे आपको दो मैट्रिक्स मिलेंगे, जैसे कि S6 और S3। S6 में आपके डाउन में 6 लोगों से कंप्लीट होते हैं एक साइकिल। 6 लोगों से, ध्यान दीजिएगा, ये 6 लोग जो आएंगे, ये 6 लोग आएंगे आपके वर्किंग से, आपके डाउनलाइन की वर्किंग से, आपके अपलाइन की वर्किंग से, और फिर आपके क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी आपके डाउन में ये 6 लोगों में से कोई ना कोई आते हैं। यानी कि आपके डाउन में ये 6 लोग आएंगे, इन 6 लोगों में से आपके पेमेंट बनेंगे। तो पेमेंट आपके अपलाइन और क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी बनते हैं यहाँ पर। और फिर S3 में ये 3 लोग आएंगे आपके डायरेक्ट डाउनलाइन की टीम से। और फिर अब बताया जाए कि ये 6 लोग हो, 3 लोग हो, किन लोगों से कितने पेमेंट आपको मिलेंगे। तो पहले ही हमने बताया कि यहाँ पे जो भी पेमेंट बनेंगे 100% पेमेंट बनते हैं, क्योंकि 100% डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। S6 में जो पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति आपके डाउन में आएंगे, इन दोनों की 100% पेमेंट अपलाइन को जाते हैं। ये दो व्यक्ति हो सकता है आपसे आए, आपके रेफरल से हो, या आपके अपलाइन क्रॉस लाइन से, कहीं से भी आए, 100% पेमेंट अपलाइन को जाते हैं। और फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 3 व्यक्ति चाहे आपके रेफरल से हो, या आपके अपलाइन क्रॉस लाइन से, या आपके डाउनलाइन से, कहीं से भी आए, ये 3 पेमेंट 100% आपको मिलेंगे। और फिर 6th पेमेंट रिसाइकल में आपके अपलाइन में जो भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को मिल जाते हैं। तो 6 पेमेंट से, 6 व्यक्ति से 3 पेमेंट आपको मिलेंगे और 3 पेमेंट अपलाइन को मिलते हैं। और फिर S3 के पहला पेमेंट 100% आपको मिला,
दूसरा पेमेंट 100% आपको मिला, और फिर तीसरा पेमेंट रिसाइकल में ऑफलाइन को जाते हैं। यह है एक सिंपल मैकेनिज्म, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। आज की तारीख में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना हो चुके हैं यहाँ पर, अभी भी इस सिस्टम में डाउट है। तो अगर आपके कम से कम 1.5-2 महीना हो चुके हैं, अभी भी इस मैट्रिक्स को अच्छी तरह से आपने नहीं समझा, तो कहीं ना कहीं इस मीटिंग में आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। और आपके साथ आपके डाउनलाइन किस हिसाब से जुड़ेंगे कि 2-3 महीना होने के बाद भी अगर आपके डाउनलाइन कुछ भी सवाल करते हैं किसी इस मैट्रिक्स को लेकर, तुरंत आप अगर कहते हो कि मैं ऑफलाइन से पूछ के आपको बताता हूं, तो डाउनलाइन के प्रति आपका इमेज क्या हो जाता है, एक बार आप खुद सोचिए। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है, पर्सनली ऑफलाइन से कॉल करिए, डाउट क्लियर कर लीजिए, इस मैट्रिक्स का हर एक एंगल आप सीख लीजिए। कोई भी डाउनलाइन आपसे कॉल करे, कुछ भी सवाल पूछे, इमीडिएट आप जवाब दीजिए, उस डाउनलाइन भी काम करेंगे। तो यह है एक सिंपल मैकेनिज्म। तो अब आपके सामने जो पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 लेवल की प्लान। क्लासिक में टोटल 12 लेवल, लेवल 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से लेवल 12 तक है। लेवल 1 2 S6 का है, लेवल 3 S3 का। हर 2 S6 के बाद एक S3 लेवल आते हैं। शुरुआत आप लेवल 1 से भी कर सकते हो, या 1 से ज्यादा जितनी लेवल आप एक्टिवेट करना चाहते हो उतनी लेवल एक्टिवेट करके भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। और फिर कभी भी आप फंड रख कर अपने नेक्स्ट लेवल अपग्रेड भी कर सकते हो। या तो आपकी वर्किंग से ऑटो अपग्रेड भी होते हैं, या तो आप 12 की 12 लेवल बाय करके भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर। अगर आप हमें पूछेंगे कि कितनी लेवल से हम ये बिजनेस शुरू करें, हम यही कहते हैं कि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी आपकी जेब जो भी अलाउ करते हैं उस हिसाब से आप मैक्सिमम लेवल एक्टिवेट करके ये बिजनेस शुरू करिए। और अपनी टारगेट होनी चाहिए कि 12 की 12 लेवल एक्टिवेट करना। आपकी ही अर्निंग से नेक्स्ट लेवल तक आप अपग्रेड करते रहिए, 12 लेवल अपग्रेड करिए। क्योंकि आने वाले दिनों में जब एक एक करके प्रोजेक्ट ऐड होते जाएंगे, तब आप खुद सोचेंगे कि कितनी जल्दी 12 लेवल तक पहुंचूं। क्योंकि 12 लेवल तक पहुंचने वाले हर किसी को कुछ स्पेशल देने वाले हैं मिस्टर लाडू के सिस्टम द्वारा। इसीलिए हर कोई 12 लेवल तक पहुंचेंगे, आज नहीं तो कल पहुंचेंगे। जो लोग यहाँ पे फुल फ्लेजेड काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आज 6 लेवल पे हो, 7 8 9 लेवल पे हो, 10 लेवल पे हो, 12 लेवल तक जाएंगे जरूर। क्योंकि 12 लेवल की इंपॉर्टेंस आपको कुछ दिन बाद ही पता चलेंगे। जिनको पता चला है वो लोग अपग्रेड कर रहे हैं। ये है हर एक लेवल की प्राइस। लेवल 1 $5, लेवल 2 $10, लेवल 3 20, इसी तरीके से हर एक लेवल डबल प्राइस होते जाते रहते हैं। आप जितनी भी लेवल बाय करना चाहते हो एक बार जोड़ लीजिए। लेवल 3 तक 5 10 20 यानी कि $35। लेवल 5 तक $155। लेवल 6 तक $315। और अगर आप चाहते हैं कि 12 की 12 लेवल, तो $20,475। तो इसी तरीके से आप जितनी लेवल बाय करना चाहते हैं एक बार जोड़ लीजिए। और फिर यहाँ पे ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन। ऑटो अपग्रेड ये है कि आप जितनी भी लेवल से ये बिजनेस शुरू करते हो, आपके टॉप की जो लेवल रहेंगे उस लेवल की 2 पेमेंट से आपके नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिकली बाय हो जाते हैं। यानी कि आप अगर 5 लेवल से बिजनेस शुरू किया, आपके फिफ्थ लेवल की ये 2 पेमेंट से आपके नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। यही है ऑटो अपग्रेड। नेक्स्ट लेवल एक्टिवेट हो चुका है, वो है 6 लेवल S3 का। तो S3 का पहला और दूसरा पेमेंट से ही आपके नेक्स्ट लेवल एक्टिवेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये है ऑटो अपग्रेड। तो ऑटो अपग्रेड ऑप्शन ऑन करके रखिए। इसी में फायदा है। जितने सारे लोग शुरुआत में ऑफ करके रखे थे, बहुत सारे लोगों ने पछताया, क्योंकि ऑटो अपग्रेड की वजह से लोग अगर 5 लेवल से 10 लेवल तक पहुंचे हैं, तो उनको 10 लेवल पे पेमेंट भी मिला है। 8 लेवल 9 लेवल हर एक लेवल पे पेमेंट भी मिला है। तो जिन्होंने ऑफ करके रखा, उन्होंने ये सारी चीज मिस किया। तो यहां तक थे क्लासिक प्रोग्राम। अब एक रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो है एनएफटी। एनएफटी लॉन्च हो चुके हैं। एनएफटी के कंप्लीट अपडेट हो रहा है। अपडेट हो जाने के बाद हर किसी को रॉयल्टी मिलेंगे इस एनएफटी द्वारा। तो एनएफटी क्या है? एनएफटी का फुल फॉर्म अगर बताया जाए तो ये है नॉन फंजिबल टोकन। एनएफटी
एक बहुत बड़ी चीज है। आप सबको न्यूज में पता चल रहा होगा कि बॉलीवुड के स्टार हो, वर्ल्ड के फुटबॉल स्टार हो, क्रिकेट स्टार हो, हर कोई अपनी अपनी एनएफटी बनाने लगे। एनएफटी क्या है? एनएफटी जिस चीज को आप यूनिक बना देते हो, यूनिक इन द सेंस आप ब्लॉकचेन पे अपलोड कर देते हो, वही चीज एनएफटी बन जाते हैं। उस चीज के ओनरशिप आपको मिल जाते हैं, उस चीज का एक वैल्यू बन जाते हैं। तो बहुत तरीके का एनएफटी है। आप कुछ आर्ट, जीआईएफ, वीडियोस, आपके फोटोज, बहुत सारी चीजों के एनएफटी हम बना सकते हैं, उसे यूनिक बना सकते हैं। तो हमारी मेटाफोर सिस्टम में जो एनएफटी है, इस एनएफटी से आपको रॉयल्टी मिलेंगी। और आपको जो रॉयल्टी मिलेंगे, एक अलग अलग लेवल की रॉयल्टी मिलेंगी। आपके पास जो एनएफटी है वो भी एक यूनिक एनएफटी है। वो एनएफटी जब तक आपके पास है, उसका ओनर आप है। आप किसी और को सेंड कर दिया, उस एनएफटी का ओनर वो उस व्यक्ति बन जाएंगे। तो इसीलिए इस एनएफटी को संभाल के रखने के लिए हर दिन मिस्टर लाडो द्वारा, मिस्टर लाडो के ऑफिशियल चैनल पे एडमिन द्वारा कई सारे मैसेज दिए जा रहे हैं कि आप अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट जिस मोबाइल पे रखे हो या जिस सिस्टम पे रखे हो, उस सिस्टम में कोई भी अननोन एक्टिविटी मत कीजिएगा। यानी कि कोई भी अनएथिकल एक्टिविटी, यानी कि कोई भी अननोन लिंक पे क्लिक मत कीजिएगा। हमारे मोबाइल पे हमारे मैसेज के जरिए लोन के मैसेज आते हैं, कुछ लिंक आते हैं, कुछ लोग कुछ और तरीके का लिंक भेजते हैं। आपके अगर टेलीग्राम चैनल है तो टेलीग्राम चैनल में कुछ टोकन, फ्री टोकन, एयर ड्रॉप, बहुत सारे लिंक आते हैं जिस लिंक को हम पहचानते नहीं और हम क्लिक कर देते हैं, हमारे मोबाइल हैक हो जाते हैं और हमारे मोबाइल से जो भी हमारे वॉलेट में फंड रहते हैं फंड गायब हो जाते हैं। और हम सोचते हैं कि कैसे गायब हो गया। ये गायब इसीलिए होते हैं कि हम कुछ अननोन लिंक पे क्लिक करके हमारे मोबाइल हैक करवा देते हैं। तो मोबाइल हैक मत करवाइए, क्योंकि आपके मोबाइल पे ट्रस्ट वॉलेट है और इसी ट्रस्ट वॉलेट में मेटाफोर्स की आईडी है। मेटाफोर्स की आईडी अगर आपके मोबाइल में है तो ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। और उस मेटाफोर्स की आईडी में आपको एनएफटी भी मिल रहा है। और जितने सारे लोग रॉयल्टी क्वालिफाई किए हैं, उनके मोबाइल पे एक्टिवेटर लेवल की एनएफटी है, सुपरवाइजर लेवल की एनएफटी है। तो ये सारे एनएफटी अगर आपके मोबाइल में है, आपके वॉलेट में है, तो बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। इसे हल्के में मत लीजिए और ये मोबाइल आपके सिवा किसी और के हाथ में मत दीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको पता चलेंगे कितनी वैल्यूएबल चीज आपके मोबाइल से गायब हो गया। तो ये एनएफटी आपको मिलेंगे कैसे? एनएफटी मिलने के लिए आपके पास मिनिमम 5 लेवल एक्टिवेट होना चाहिए क्लासिक के। क्लासिक के अगर 5 लेवल एक्टिवेट है तो आपको एक एनएफटी मिलेंगे जो कि जस्ट एनएफटी, जो जीरो एनर्जी के एनएफटी। इस एनएफटी का इस एनएफटी से आपको कोई रॉयल्टी नहीं मिलेंगी, पर इस एनएफटी का भी वैल्यू बढ़ेंगे। अब तो शुरुआत है, जस्ट लॉन्च हुए हैं, अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं। धीरे धीरे इस एनएफटी का भी वैल्यू बढ़ेंगे, क्योंकि आज के तारीख में 5 लेवल एक्टिवेशन में आपको एनएफटी मिल रहा है। जब यूनाइटेड वर्स आ जाएंगे तब ये 5 लेवल में आपको नहीं मिलेंगे, तब इसके कंडीशंस और कुछ हो जाएंगे, तब एनएफटी मिलना भी धीरे धीरे टफ होते जाएंगे। तो अगर आपके पास 5 लेवल, 6 लेवल, 7 लेवल अगर आप रॉयल्टी क्वालिफाई नहीं भी किए हो, तो भी आपके एनएफटी संभाल के रखिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इस एनएफटी का भी वैल्यू बहुत बढ़ने वाले हैं। एनएफटी का भी वैल्यू क्रिप्टो करेंसी की तरह डिमांड से बढ़ते हैं। एक एनएफटी आपको मिल चुके हैं, इस एनएफटी को किसी और को आप शेयर भी कर सकते हो, किसी और से आप ले भी सकते हो। और इसी एनएफटी को जब आप 3500 एनर्जी टोकन से पंप करेंगे, चार्ज करेंगे, तब आपकी एनएफटी बन जाएंगे एक्टिवेटर लेवल की, यानी कि लेवल 1 की एनएफटी, रॉयल्टी लेवल 1 की एनएफटी। तब आपको रॉयल्टी मिलना शुरू हो, जिस दिन से रॉयल्टी देना शुरू हो जाएंगे उस दिन से आपको रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो एनर्जी है क्या है? एनर्जी है, शुरुआत में जब से मेटाफोर सिस्टम शुरू हुआ था तब हर एक क्लासिक लेवल एक्टिवेशन पे हमें एसएफसी मिल रहा था। कुछ दिन पहले एसएफसी मिलना बंद हो चुके हैं, अब एसएफसी 2 मिल रहा है। एसएफसी और एसएफसी 2 दोनों एनर्जी का काम करते हैं। एसएफसी 1 एनर्जी और एसएफसी 2 2 एसएफसी 2 1 एनर्जी, यानी कि एसएफसी से अगर आप काम करेंगे तो 3500 से हो जाएंगे, और अगर एसएफसी 2 से करना चाहते हैं तो 7000 एसएफसी 2 की जरूरत है एक्टिवेटर लेवल तक पहुंचने के लिए। तो आपके पास अगर 3 एक्टिवेटर लेवल की एनएफटी बन गया, आप इन तीनों को मार्च करके नेक्स्ट लेवल यानी कि रॉयल्टी
क्राइटेरिया सेकंड लेवल तक आप पहुंच सकते हो, सुपरवाइजर लेवल तक। सुपरवाइजर लेवल की 3 एनएफटी से अब थर्ड लेवल तक, थर्ड लेवल की 3 एनएफटी से फोर्थ लेवल तक, इसी तरीके से टोटल 7 लेवल की एनएफटी है मेटाफोर्स सिस्टम में। तो लेवल 1 में 10% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टर्नओवर की, लेवल 2 में 11, 12, 13, 14, 15, इसी तरीके से अप टू 25% डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस रॉयल्टी, एज ए रॉयल्टी बोनस। तो बहुत जल्द हमें रॉयल्टी मिलने वाले हैं। जितने सारे लोग क्वालिफाई कर गए हैं उन सारे लोगों को हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू करिए। और जितने सारे लोग क्वालिफाई नहीं किए हैं, अभी भी आपके पास मौका है, क्योंकि एसएफसी 2 अभी भी मिल रहा है। कुछ दिन बाद एसएफसी 2 मिलना भी बंद हो जाएंगे, तब रॉयल्टी क्वालिफाई करना और भी टफ हो जाएंगे। तब सिर्फ टर्नओवर ही बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि रॉयल्टी क्वालिफायर नहीं बढ़ रहे हैं, पर सिस्टम के टर्नओवर बढ़ते हुए अब देखेंगे, क्योंकि सिस्टम के टर्नओवर अभी तक शुरू हुआ नहीं। जब से शुरू होगा तब बढ़ते हुए क्रम में ही जाएंगे, और रॉयल्टी क्वालिफायर धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो जितने सारे लोग क्वालिफाई कर चुके हैं या अगले कुछ दिनों में क्वालिफाई कर जाएंगे, उन सारे लोगों को बहुत अच्छी खासी रॉयल्टी मिलने वाले हैं। अगले कुछ महीनों में ही शुरू हो जाएंगे अच्छी खासी रॉयल्टी मिलना, क्योंकि हो सकता है कि अगले महीना से ही हमें हमारी टर्नओवर शुरू हो जाए, क्योंकि मेटावर्स लॉन्च हो जाएंगे बहुत जल्द, और मेटावर्स की प्रोडक्ट से बहुत बड़ी टर्नओवर क्रिएट होने वाले हैं। तो यहां तक थे रॉयल्टी। अब बात करते फोर्स कॉइन। फोर्स कॉइन एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। क्लासिक एक अपॉर्चुनिटी थे, लोग लाखों करोड़ों कमाए, रॉयल्टी में लाइफ टाइम के लिए एक अर्निंग मिलेंगे लोगों को, ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। और फिर फोर्स कॉइन, फोर्स कॉइन में शुरुआती दिन से ही लाखों करोड़ों कमाने वाले लोग आप यहाँ पे देख सकेंगे। अगर आप चाहते हो आप भी कमा सकते हो, अगर आज से ही आप फोर्स कॉइन पे काम करना शुरू करेंगे। तो फोर्स कॉइन में काम करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? क्लासिक में आपके पास आईडी होना चाहिए, और क्लासिक में मैक्सिमम लेवल आपकी एक्टिवेट होना चाहिए। जितनी लेवल एक्टिवेट होगा उस हिसाब से आपको फोर्स कॉइन से इनकम मिलेंगे। तो आपकी पहली क्राइटेरिया ये है कि क्लासिक में कितनी लेवल एक्टिव है आपका, और फिर क्लासिक में आपकी टीम कितनी बड़ी है। जितनी ज्यादा लेवल, जितनी बड़ी टीम, उतना ज्यादा इनकम हो सकता है आपके यहाँ से। ये आप देख सकते हैं लेवल 1 से लेवल 11 तक, क्लासिक में टोटल 12 लेवल। तो लेवल 1 से लेवल 11 तक ये कैशबैक है, यानी कि अगर एक लेवल से भी कोई जुड़ते हैं हमारे साथ, उनको भी 10% कैशबैक मिलने वाले हैं यहाँ पर। और फिर 11 लेवल तक अप टू 50% कैशबैक मिलने वाले हैं फोर्स कॉइन से। तो ये कैशबैक किस तरीके से मिलेंगे? फिर आप 30% कैशबैक क्राइटेरिया में हो। कोई भी नए बंदा, फ्रेशर, अगर फोर्स कॉइन बाय करते हैं, उनको 6% कैशबैक मिलेंगे, और उनके बाइंग से आपको 24% कैशबैक मिलेंगे। ये है गैप इनकम, ये है कैशबैक। आपने बाय नहीं किया, आपने परचेस नहीं किया, कोई और बंदा आपके रेफरल से परचेस किया, उनसे आपको 24% कैशबैक मिल रहा है। तो यहां आप देख सकते हैं कि से आप लेवल 1 पे है, सिर्फ शुरुआत किए $5 से ये बिजनेस। आपके रेफरल से कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अननोन पर्सन, इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर फोर्स कॉइन बाय करते हैं तो उनको 6% मिल रहा है, उनसे आपको 4% मिल रहा है। और अगर आप लेवल 6 पे है, यानी कि आप 30% क्राइटेरिया में है, आपके डाउनलाइन कोई लेवल है, तो लेवल 3 पे जो व्यक्ति, उस व्यक्ति के बाइंग से उनको 18% मिल रहा है कैशबैक, और आपको भी 12% मिल रहा है। ये जो गैप है ये मिलने वाले है हर किसी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं से आप लेवल 11 तक हो, लेवल 11 आपका एक्टिवेट है, तो आपको 50% कैशबैक मिलेंगे। आपके डाउन में कोई व्यक्ति लेवल 6 पे है, उनके डाउन में कोई व्यक्ति लेवल 1 पे है, लेवल 1 के रेफरल से कोई व्यक्ति ने बाय किया, उनको 6% मिल रहा है, और लेवल 1 पे जो व्यक्ति है उनको मिल रहा है 4%। और उस बाइंग से लेवल 6 पे जो व्यक्ति है उनको 20% मिल रहा है, और आपको भी मिल रहा है 20%। तो आप सोचिए पूरी चेन पे 50% डिस्ट्रीब्यूट होगा कैशबैक। तो जितने भी लोग हैं उस चेन पे, हर किसी को कैशबैक मिलने वाले हैं। इसीलिए जितने भी लोगों को इस फोर्स कॉइन के बारे में पता चल चुके हैं, कितनी बड़ी इनकम होने वाले हैं, 11 लेवल तक तो एक्टिवेट कर ही चुके हैं, 11 लेवल तक एक्टिवेट कर ही चुके हैं। अब बात आते हैं कि अगर आप 11 लेवल पे हो, आपके डाउनलाइन भी 11 लेवल पे हो, आपके 4, 5, 6 जितने भी आपके डायरेक्ट डाउनलाइन, हर कोई लेवल 11 पे है,
तो 50% कैशबैक तो उनको मिल रहा है, आपको क्या मिलेंगे उनसे। इसीलिए मिस्टर लाडो ने लेवल 12 को कुछ स्पेशल बना दिया। यानी कि लेवल 12 एक खास लेवल है। ये खास इसीलिए है कि अगर कोई भी लेवल 12 तक एक्टिवेट करते हैं तो 11 लेवल तक जो भी कैशबैक मिलने वाले हैं अप टू 50%, वो तो उनको मिलेंगे ही। और फिर लेवल 12 में एक्स्ट्रा 20% रखा गया है। ये 20% किस हिसाब से मिलेंगे? आपके डायरेक्ट जितने भी टीम है, आपके ग्रुप बिजनेस से आपको 4% कैशबैक आपको मिलने वाले हैं। और फिर आपके डायरेक्ट डाउनलाइन जो भी लेवल 12 पे है, जो भी लेवल 12 पे है, उनके टीम से आपको 8% मिलेंगे। फिर आपके सेकंड लाइन बंदा, अगर आपके 12 लेवल वाली बंदे के डाउन में भी अगर कोई 12 लेवल वाली व्यक्ति है, उनके टीम से भी आपको 8% मिलेंगे। और फिर आपके खुद के टीम से आपको 4% मिल रहा है। टोटल 20% आपके लिए एक्स्ट्रा करके रखा गया है लेवल 12 वालों के लिए। तो आप एक बार सोचिए, लेवल 12 में जितने सारे लोग हैं उनकी कितनी बड़ी टीम हो सकता है। और अगर टीम नहीं भी है, सिर्फ एक लाइन भी है, एक लेग पे भी काम हो रहा है, तो भी उनको अच्छा खासा इनकम मिलने वाले है। क्योंकि बहुत सारे हमारे टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके एक लेग में ही बहुत ज्यादा बिजनेस हो रहा है, कि खुद 12 लेवल में, उनके डाउनलाइन भी 12, उनके डाउनलाइन भी 12, ऐसे ही 12 लेवल वाली एक चेन है। तो आप चिंता मत कीजिए, आपकी अगर एक चेन में ही काम हो रहा है तो भी आपको फोर्स कॉइन से अच्छा खासा इनकम होने वाले हैं। तो यहां तक थे फोर्स कॉइन। तो मैं अब इतना ही कहना चाहूंगा कि फोर्स कॉइन की इंपॉर्टेंस को समझिए। फोर्स कॉइन कितना पैसा दे सकता है उसे एक बार समझने की कोशिश कीजिए। और फिर फोर्स कॉइन में अगर आप शुरुआती दिन से ही 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की इनकम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके लिए बहुत ज्यादा दिन की जरूरत नहीं है। आज से ही अगर आप मेहनत करना शुरू करेंगे तो भी आप कर सकते हो। क्योंकि क्लासिक में हम आपको बता रहे हैं कि हमारे साथ कई ऐसी व्यक्ति है, कई ऐसे दोस्त है, जो लोग क्लासिक जिस दिन लॉन्च हुआ उनसे 1 दिन या 2 दिन से ही प्रिपेयर करना शुरू किया, और लॉन्चिंग के दिन ही 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाया। कैसे कमाया? ये 2-3 दिन खुद के प्रिपरेशन ही कुछ इस तरह से किया। तो अब आपके पास, हमारे पास टाइम है, बहुत सारे टाइम है। क्योंकि फोर्स कॉइन अगले महीना तक लॉन्च होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। अगर अगले महीना भी लॉन्च हुआ तो भी आपके पास कम से कम 15 दिन से 20 दिन आपके पास है, या तो 1 महीना आपके पास है। 1 महीना में आप अपने लेवल्स को अपग्रेड करिए। अगर आप 6 लेवल पे हो, 7, 8, 9, 10, जितनी लेवल आप अपग्रेड करना चाहते हो कर सकते हो, अपग्रेड कर लीजिए। आप अगर चाहते हो कि 12 लेवल तक अपग्रेड कर सकते हो तो प्लानिंग कर लीजिए, 12 लेवल तक अपग्रेड करके रखिए। क्योंकि फोर्स कॉइन लॉन्च होने के बाद लोग 12 लेवल तक जाएंगे जरूर। क्योंकि उस लेवल पे जब इनकम देखेंगे तब उस लेवल तक लोग जाएंगे जरूर। 12 लेवल अपग्रेड करने के लिए जो पैसा आपको आज चाहिए, वो फोर्स कॉइन से पहले दिन ही कमा लेंगे लोग, 1 दिन में ही कमा लेंगे। तो रिक्वेस्ट है कि काम करिए, जो भी सपोर्ट चाहिए हम लोग करेंगे। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, उपेंद्र सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए।